हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। जिन एजेंसियों पे जांच थी उनकी पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट हुई है ओनली उसकी जो ये रिपेयर करता था, पानीपत का जो ये था ना, जो रिपेयरिंग का काम था, उसकी पेमेंट, मेंटेनेंस की पेमेंट हुई है। बिजली की किसी ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई। सभी के सभी यहीं खड़े हैं अभी तक तो। लेकिन ओवरऑल ये कहा गया था ना कि पूरी जो लाइट जितना भी है, चाहे मेंटेनेंस है, चाहे पेमेंट किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बाद में जब तीसरी पेमेंट होनी थी फिर वो क्यों रोक दी गई? नहीं, ऐसा है, जांच के बाद, जब जांच शुरू हुई, उससे पहले नहीं, जांच के बाद किसी की भी 1 रुपये की पेमेंट नहीं हुई। सर अगस्त में, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, अगस्त में जांच शुरू हुई थी। अभी वो जांच चल ही रही थी। सितंबर के महीने में पेमेंटें 2 बारी कर दी गई। तीसरी बारी जब पेमेंट होनी थी वो रोक दी गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पेमेंट हुई है वो सिर्फ खाली मेंटेनेंस की हुई है, और मेंटेनेंस का जोन सा है इस जांच से कोई लेना देना नहीं था। मेंटेनेंस का तो 5 लाख, 5.25 लाख रुपये पर मंथ था पूरे नगर निगम का लाइटें ठीक करने का। उसका जांच से कोई लेना देना नहीं था, उसी की पेमेंट हुई है 2 बार। सुना आपने पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि वो जो पेमेंट हुई है वो सिर्फ खाली मेंटेनेंस की हुई है, और मेंटेनेंस का जोन सा है इस जांच से कोई लेना देना नहीं था। मेंटेनेंस का तो 5 लाख, 5.25 लाख रुपये पर मंथ था पूरे नगर निगम का लाइटें ठीक करने का। उसका जांच से कोई लेना देना नहीं था, उसी की पेमेंट हुई है 2 बार। अब जरा पार्षद दुष्यंत भट्ट की भी सुनिए। 3 सितंबर 2019 यानी कि 10 अगस्त 2019 को तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जांच चली रही है। जांच अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। उसी दौरान उन्होंने 21,29,250 की 3 सितंबर को पेमेंट करी और 19 सितंबर को 24,72,073 की 2 पेमेंट हुई, जो कि रॉयल ट्रेडर्स एक फर्म है, उस फर्म को ये पेमेंट दी गई, जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट नहीं थी, वो पेमेंट थी टेंडर्स की। भूपेंद्र कह रहे हैं कि नगर निगम में लाइट घोटाले की जांच के दौरान सिर्फ लाइट रिपेयर करने वाली एजेंसी को ही पेमेंट जारी की गई। भट्ट साहब कह रहे हैं कि भूपेंद्र झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत को डाउट था कि जो एजेंसी जांच के घेरे में है उसे 1 नहीं बल्कि 2 बार पेमेंट जारी की गई। लेकिन भूपेंद्र मना कर रहे हैं कि पेमेंट लाइट लगाने वाली एजेंसी को नहीं दी गई, बल्कि रिपेयर करने वाली एजेंसी को दी गई थी। वॉइस ऑफ पानीपत के पास वो एक्सक्लूसिव कागजात हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाउचर जिसमें ये साफ हो जाएगा कि किसको कितनी पेमेंट जारी की गई। अगस्त 2019 में लाइट घोटाले की जांच शुरू हुई, जिसमें पार्षद दुष्यंत भट्ट को चेयरमैन बनाया गया। अभी इस घोटाले की जांच चल ही रही थी कि 3 सितंबर 2019 को पहली किस्त रॉयल ट्रेडर्स को कर दी गई। किसी को कानो कान खबर ना लगे, इसी दौरान 24,72,073 रुपए की दूसरी किस्त 19 सितंबर को इसी कंपनी को जारी कर दी गई। अब इस मामले में तीसरी किस्त भी जारी होनी ही थी। इससे पहले ये बात लीक हो गई कि 2 बिल पास कर दिए गए हैं। विधायक प्रमोद विजय दुष्यंत भट्ट के संज्ञान में आते ही पेमेंट रोक दी गई। अब बड़ा सवाल ये है कि भूपेंद्र ने क्यों कहा कि 5 लाख के करीब पेमेंट सिर्फ रिपेयर वालों को ही दी गई। पेमेंट जारी करने के पीछे कौन से वो नेता हैं? इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या सच है और क्या झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पार्षद दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में इस समय है। एक मामले को लेकर हम लोग इनके पास आए थे। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जब वॉइस ऑफ पानीपत ने एक सवाल उनसे पूछा था कि लाइटों की पेमेंट हुई थी, जब उसकी जांच चल रही थी, दुष्यंत भट्ट को चेयरमैन बनाया गया था, तो वो लाइटों की पेमेंट किस चीज़ की थी? तो उन्होंने बड़े
साफ अंदाज में ये कह दिया था कि वो तो मुरम्मत या रिपेयर की गई थी, 2 पेमेंटें हुई थी उस समय। लेकिन हमें कुछ डाउट था इस बात को लेकर, तो हम लोग कल से ही भट्ट साहब के पास आना चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो आज भट्ट साहब वॉइस ऑफ पानीपत पर आए, इन्हीं से जानते हैं कि वो पेमेंटें किस चीज़ की हुई थी, क्योंकि लाइट की जांच जो है, घोटाले की जांच अभी तक चल रही है और अभी रिपोर्ट भी सबमिट हुई है और उसके बाद अभी तक सामने नहीं आया अभी उसमें आखिरकार हुआ क्या था। तो जिस भट्ट साहब के पास है, भट्ट साहब से पूछते हैं। भट्ट साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, बड़ी सुर्खियाँ बनी भूपेंद्र सिंह की, उसमें वॉइस ऑफ पानीपत ने एक सवाल उनसे पूछा था। हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि जब से अवनीत कौर बनी है कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं जारी किया गया, कोई पेमेंट नहीं दी गई। तो वास्तविकता क्या है इसमें, वो पेमेंट किस चीज़ की जारी की गई थी जब ये लाइट वाली थी? देखिए कुलवंत जी, जब स्ट्रीट लाइट घोटाले की जो जांच चल रही थी, उस जांच के दौरान 10 अगस्त 2019 को एक हाउस ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि भाई स्ट्रीट लाइटों से संबंधित आप इसकी जांच करें और आप इसके एज ए चेयरमैन इसको लीड करें। उसके अंदर मेरे अलावा 3 पार्षद और थे और बड़ी ही विचित्र बात थी, हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड में है, जो हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट के अंदर 3 सितंबर 2019 यानी कि 10 अगस्त 2019 को तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जांच चली रही है, जांच अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। उसी दौरान उन्होंने 21,29,250 की 3 सितंबर को पेमेंट करी और 19 सितंबर को 24,72,073 की 2 पेमेंट हुई, जो कि रॉयल ट्रेडर्स एक फर्म है, उस फर्म को ये पेमेंट दी गई, जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट नहीं थी, वो पेमेंट थी टेंडर्स की। पेमेंटों की बात की जाए, अभी 2 पेमेंटें आपने बताई हैं, इसमें तीसरी पेमेंट भी जारी होने जा रही थी, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। किसके इशारे पर ये पेमेंटें जारी की गई थी? क्योंकि आप चेयरमैन बनाए गए थे और जांच चल रही थी सारे मामले की, अभी जांच रिपोर्ट तो आई नहीं, उसकी भी आपने मेरे ख्याल ऑब्जेक्शन भी इस बात का उठाया था कि पेमेंटें कैसे जारी होगी। क्या मानते हो, कौन, आप खुलकर बताना चाहें? देखिए, नाम चूंकि पार्टी का विषय है और पार्टी के विषय को मैं मीडिया के पटल पर नहीं रखना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब हमने उन अधिकारियों के समक्ष ये क्वेश्चन किया रिपोर्ट के बाद, जब माननीय विधायक प्रमोद विज जी भी थे उस मीटिंग में, मैं भी था और रेस्ट हाउस के अंदर वो मीटिंग थी, तो जब हमने उन अधिकारियों से पूछा भाई ये भुगतान आपने किनके कहने से किया, तो उन्होंने हमें पानीपत की जो हमारी महापौर हैं, जो हमारी बहुत ही जुझारू है, संघर्षशील हैं, युवा हैं और हम उनका आदर करते हैं, तो उन्होंने उनके एक परिवार के ही सदस्य के दबाव में उस भुगतान को होने की बात कही थी। मतलब नाम नहीं लेना चाहते, तो चलो बीजेपी की आदत है, आरोप खुलकर नहीं लगाते। दूसरा ये बात कहाँ तक सच है कि भूपेंद्र जी ये कह रहे थे, बार बार हम लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि ये रिपेयर की पेमेंट नहीं थी, कुछ और पेमेंट है, लेकिन वो बार बार जोर इस चीज़ का दे रहे थे रिपेयर की है, मुरम्मत की है, टेंडर की पेमेंट नहीं थी। नहीं, वो टेंडर की पेमेंट थी। भूपेंद्र जी इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं और भूपेंद्र जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं बड़ा विचित्र सी बात मुझे लगती है कि भूपेंद्र को इस तरह की बयानबाजी करनी ही नहीं चाहिए, जो तथ्यों की जानकारी ना हो, और जब तक तथ्यों की जानकारी ना हो तो उन्हें इस तरह की बात मीडिया में रखनी ही नहीं चाहिए। जी, उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ आप कहना चाहें? आपने देखी भी है, सुनी भी है, उनके ऊपर आरोप लगे कि 144 करोड़ का घोटाला करके, फलाना करके मेरे ऊपर आराम आ गए, निगम में पैसा ही नहीं है। क्योंकि निगम के अंदर की बातें आप पार्षद, आपको पता है पैसा आया था कि नहीं आया था, और उन्होंने ये भी कहा कि जब से मेयर अवनीत कौर बने तब से कोई पैसा जारी भी नहीं हुआ, पैसा मतलब टेंडर भी नहीं लगा, टेंडर के पैसे नहीं जारी हुए, उसमें कितनी सत्य है? ये भी झूठ है। नगर निगम के अंदर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये सब कुछ दे रहा हूँ। जनवरी 2019 में 3,40,97,936 रुपये का भुगतान किया गया। फरवरी 2019 में 11,99,42,840 का। मार्च में 15,20,54,350। अप्रैल के अंदर 24,74,040,327। इस तरह से ये भुगतान है, ये ठेकेदारों को पेमेंट की गई है। यानी कि जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक टोटल 153 करोड़
10,90,41 रुपए का भुगतान ठेकेदारों को दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जनवरी 2020 के अंदर भी, इसी साल में भी जनवरी में 2,92,41,128 का भुगतान किया गया। फरवरी के अंदर 6,12,29,265, जबकि कोविड चल रहा था। मार्च के अंदर, कोविड के अंदर 8,38,99,908। अप्रैल के अंदर 18,69,46,412। ये अप्रैल का भुगतान है। मई और जून का डाटा मेरे पास अभी नहीं है। और ये सारे भुगतान हैं। तो ये भुगतान अभी किया गया। और कोई अगर ये कहे कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन डिबेट करता हूं कि वो मेरे साथ आए और डिबेट करे कि कहां करप्शन नहीं है। इस नगर निगम के अंदर 42 लाख रुपए, 42 लाख का पानी पौधों को दे दिया जाता है। अरे भाई, कोई इनसे पूछे कि वो पानी जो है वो स्विट्जरलैंड से आया था, वो पानी दुबई से आया था, वो पानी अमेरिका का पानी था, वो ऐसा पानी कहां से आया था कि हमारे शहर के पौधे इतना पानी पी गए। और जो काम नगर निगम का है ही नहीं, पौधों को पानी पिलाने का काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसका लगातार पेमेंट लेता है। एलएनटी वालों ने अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। जो रोड्स पे फ्लाईओवर के साथ साथ आपने देखा होगा ये पेड़ लगे हुए हैं, इनका अलग कॉन्ट्रैक्ट है और वन विभाग का अलग काम है। तो ये नगर निगम के पास ऐसे कौन से पेड़ थे जिनको इतना पानी पिला दिया 42 लाख का? ये पानी आया कहां से था? और आप ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार की तो जड़ जबरदस्त तरीके से नगर निगम का इतनी गहरी जड़ है कि इस जड़ को उखाड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अभी मैं बात को काट रहा हूँ आपकी। अभी आपने जिक्र किया कि 2 पेमेंटें जारी हुई हैं। मेयर के करीबी जो परिजन है परिवार से, उनके दबाव में ये पेमेंटें हुई हैं ना। वो उनका कोई इतना सरोकार है निगम में, अफसर क्यों डर गए फिर इस चीज़ को लेकर? उनके दबाव में आकर उन्होंने पेमेंटें क्यों कर दी? जिन अफसरों ने ये गलती की है उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कहता हूं कि यदि कोई ऑफिसर या कोई भी इस तरह से डर के गलत कार्य करेगा तो उसका 100% भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भूपेंद्र ही क्यों हर चीज़ में आगे आ रहे हैं? क्या मानते हैं कि अभी जैसे धरना देना था, धरना स्थगित कर दिया, धरने का अल्टीमेटम देना, उसके बाद धरने से पहले भी वो मिल सकते थे कमिश्नर को, वो दे सकते थे भी आप इसको टाइम देना चाहते हो या इसको 1 हफ्ता हो दो। टेंट भी लग गए, फिर धरना ख़त्म कर दिया। नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें मैं साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि अपने कुछ साथी पार्षद भी होंगे उसमें, और भी बड़े जनप्रतिनिधि जो नगर निगम को के निर्णायक भूमिका में है, जो नगर निगम को चला रहे हैं, वो लोग इस शहर के अंदर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। आप अपने पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं पार्षदों पे नहीं लगा रहा, पार्षदों के रिश्तेदारों पे आरोप लगा रहा हूँ। पार्षदों के नज़दीकी लोग वो अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे हैं। अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिना नगर निगम को रेवेन्यू दिए बना रहे हैं। और ऐसे में और भी ऑफिसर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि सरकार को रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। अब जब उनको सबको नोटिस चले गए तो उन नोटिसों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरे चहेते होंगे, कुछ किसी और के भी चहेते होंगे, किसी और के भी चहेते होंगे। तो मैं तो अपने ऊपर बात कर रहा हूं। जब हम अधिकारियों पे ये दबाव बनाएं कि भी मेरे चहेते को तो नोटिस ना जाए और दूसरे को नोटिस चला जाए, तो ये गलत है। और जहां तक धरने वाली बात है, उनको इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। फिर इसी सवाल पे छेड़ूंगा आपको मैं। पार्षदों के नज़दीकी बीजेपी के पार्षद ऑलमोस्ट, तो मेरे ख्याल कोई कांग्रेस का रह नहीं गया, बीजेपी के पार्षद हैं। भ्रष्टाचार की आप खोल कर बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्षद इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते, लेकिन उनका कहीं ना कहीं संरक्षण है उसको, इसलिए अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। शहर में खूब रूप से बहुत तरीके से अवैध बिल्डिंग बन रही हैं। और उन अवैध बिल्डिंगों को बनाने में खाली निगम पार्षद ही नहीं है, मतलब
और भी मेयर साहब के परिवार के रिश्तेदार भी लोग होंगे उसमें। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी है, मतलब एक कोई आदमी इस तरह से बिल्डिंग बना सकता है। रेजिडेंशियल का नक्शा पास करा के कमर्शियल की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये जब सब चीज़ें चल रही हैं तो इन सब चीज़ों को चलने में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर कि भाई मेरे आदमी को नोटिस चला गया, तेरे आदमी को क्यों नहीं, तेरे आदमी को नोटिस गया तो मेरे आदमी को क्यों नहीं। तो इस तरह का जो एपिसोड है कि ये 1001% गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ, वो किसी भी निगम पार्षद हो या कोई बड़ा नेता हो या कोई छोटा नेता हो या मेरा ही कोई परिचित हो, कि लोग आगाह रहें और किसी के बहकावे में आकर नगर निगम के रेवेन्यू का लॉस ना होने दें। अपने नियमानुसार अपना नक्शा पास कराएं। कमर्शियल का है तो कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का है तो रेजिडेंशियल का। अगर कोई आदमी इस शहर के अंदर रेजिडेंशियल का नक्शा पास करा के कमर्शियल की बिल्डिंग बना रहा होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे उसको किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो, हम लोग उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। कब उठाएंगे? अभी सुनने में आया कुछ बिल्डिंगें तैयार भी हो गई हैं। देखिए, आवाज उठाने का एक तरीका है। हाउस है नगर निगम का, सदन का, हम हाउस की कॉल की डिमांड करते हैं कि हाउस की कॉल आप अर्जेंट बुलाइए और उस हाउस की मीटिंग के अंदर ही हम उन चीज़ों का जवाब अधिकारियों से लें, उन चीज़ों की बातचीत हम अधिकारियों से करें। अब सड़क पे उतर कर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की में जिस प्रकार से उन्होंने इतना विकास किया, इतना फंड दिया, इतना पैसा दिया, और उस पैसे का यदि दुरुपयोग पानीपत में हुआ या हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। और कुलवंत जी, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि हमने तो 1.5 साल तक, नगर निगम का गठन हुए 1.5 साल हो गए, इन 1.5 सालों में हमने तो फ्री हैंड दे रखा था मेयर अवनीत कौर जी को, और आज भी फ्री हैंड है। हमारा कोई क्वेश्चन मेयर अवनीत कौर पे नहीं है। हम ये कहते हैं कि मेयर अवनीत कौर अपने आप में कैपेबल है और वो खुद डिसीजन लें, वो किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर या उनका दबाव ना झेले, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी गई मेयर है। अगर किसी को इस बात का घमंड हो, मान लो मुझे भी इस बात का घमंड हो कि मैं 2 बार पार्षद बन गया, मैं कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, और यदि किसी में ये अहंकार हो कि मेरा तो व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, तो वो आए मैदान में, कहां से चुनाव लड़ना है, मैं लड़ने को तैयार हूं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण चुनाव जीतते हैं हम। आज अगर हम हैं तो बीजेपी के कारण है, अपनी हमारा कुछ नहीं है। और अगर किसी के मन में ये बहम, जो भी कोई किसी के मन में अगर बड़े के या छोटे के में बहम हो तो वो बहम निकाल दे। बीजेपी का कमल का फूल जीतता है और कमल का फूल ही हमारी जान है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, 6 साल में आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, निगम ही बार बार सुर्खियों में आ रहा है, निगम में इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, सिर्फ मीडिया के सामने ये बातें होती हैं, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। अभी लाइटों का घोटाला आपने पकड़ ही लिया, उस कहाँ तक वो सामने आया, कौन दोषी हुआ, कौन अंदर हुआ, किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई? ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इस स्कैंडल को बचाने में भी एक आध आदमी हमारे ही शामिल थे। वो एक्सपोज हुए हैं धीरे धीरे करके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, सरकार के अंदर भी। और जिस प्रकार से नगर निगम के कमिश्नर को यहाँ से रिलीव किया गया, ट्रांसफ़र नहीं किया, रिलीव किया है, और 1-2 अफसर और भी यहाँ से बदले गए हैं, 1-2 अफसर पर FIR की भी तैयारी चल रही है। तो हर चीज़ का सरकारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। एक मान लीजिए एक हाउस ने एक जांच कर दी, हाउस ने जांच करके एक बना दी, उसके बाद हम विजिलेंस की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने बड़ी प्लानिंग के साथ, और हो सकता है कि एक तो हमारे भी लोग उसके अंदर शामिल हो, मैं कोई इसमें कोई ये नहीं कि भाई नहीं हो सकता, हर इंसान ही तो है, कोई भगवान तो है नहीं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए कार्यकर्ता हूँ, मुझे अगर रीति नीति संस्कृति का पता है, या और जो दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता है जो मूल रूप से जो शुरू से भाजपा में रहे हैं, तो उनको पता है कि कुछ लोग तुरंत आए बीजेपी के अंदर, उनको बीजेपी की कल्चर का नहीं पता, वो सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए भाजपा में आते हैं, और बेनिफिट्स लेके वो कुछ समय के लिए तो हमारी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपोज हो जाते हैं। भूपेंद्र, जिन कॉलोनियों की बात कर रहे हैं बार बार, अवैध कॉलोनियाँ हैं, क्या लगता है उसमें भी कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं इन्वॉल्व हैं, तभी वो बार बार कह रहे हैं? ये सब ड्रामेबाजी है।
ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन अवैध कॉलोनियों को काटने में शामिल हैं। कई बार सुर्खियां बनाने के लिए एक ऐसा मैसेज देने के लिए कि भाई मैं बहुत ईमानदार, बाकी सब बेईमान, भाई मेरे अलावा कोई ईमानदार नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, सारे बेईमान हैं, और मैं इसलिए सब मेरे को क्वेश्चन मार्क कर रहे, मेरे पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ईमानदार हैं या नहीं है, ये तय आप नहीं कर सकते, ये तय समाज करता है। ये जमाना जो जनता है, जनता जनार्दन तय करती है कि ऑनेस्ट क्या है। तो दुष्यंत भट्ट जी हमारे साथ थे। भूपेंद्र सिंह को भी आपने सुना और भट्ट साहब को भी सुना, बड़े तथ्यों के साथ वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव थे और उन्होंने अपनी बात रखी। जनता जनार्दन है, जनता ने भी पूरा इंटरव्यू देखा, आप खुद अंदाजा लगाइए कौन सच्चा है और कौन झूठ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।